अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स एंड द टॉपिक 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। So there are three basic equations of motions for the bodies which have uniform accelerations. Means के उन bodies जिनका uniform acceleration है, और uniform accelerations means के एक equal time interval में इनका जो acceleration है वो same आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो uniform acceleration उस body में possess करता है। Clear? अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं तो इनमें कुछ क्वांटिटीज रिलेट करती हैं। दीज आर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइम एंड द डिस्टेंस कवर्ड। ऑब्वियसली जब एक बॉडी मूव कर रही होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। इसी तरह से कुछ ना कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा उसको कुछ डिस्टेंस कवर करने में, और जब उनमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दैट मीन्स कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। ओके, सो ये सब के सब टर्म्स जो हैं ये रिलेट करेंगी और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस में। नाउ कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. नाउ कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स सपोज कि एक बॉडी जो है वो एक पॉइंट a से इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हुई और वो पॉइंट b तक पहुंच गई, और पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, दैट इज द vf फाइनल वेलोसिटी। और इसको ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा। क्लियर? और अब ये जो बेसिकली लाइन जो ड्रॉ हुई है रेड लाइन, बेसिकली इस लाइन का यहां पर हम स्लोप फाइंड करेंगे और वो स्लोप जो है बेसिकली वो हमें क्या बताएगा, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? Now its velocity become vf after time t, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाएगी, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन a, और उस ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन a होगा। क्लियर? एंड नाउ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है। सो अब बेसिकली ये जो पूरा एरिया इसके अंडर आ रहा है, दैट एरिया कि इसने इतना डिस्टेंस पूरा कवर अप कर लिया। क्लियर? और अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूं कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं बेसिकली इस लाइन का स्लोप फाइंड करूंगा। ओके, सो मैं क्या फाइंड करूंगा, इस लाइन का स्लोप फाइंड करूंगा। सो द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, विच इज द एक्सेलरेशन ए, और स्लोप ऑफ लाइन आप इस तरह से फाइंड करते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर ओवर बेस। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, आपको ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है यहां पे। क्लियर? सो दिस शोज परपेंडिकुलर एंड दिस शोज द बेस। तो परपेंडिकुलर पर क्या है, बी सी, और बेस पर मैं कह सकता हूं दैट इज ए सी। क्लियर? सो ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस बी सी ओवर ए सी। अब यहां पर जो बी सी है, बेसिकली बी सी, अब मैं बी सी को लिख सकता हूं दैट इज बी डी माइनस सी डी। अगर मैं इस पूरे बी डी में से इस सी डी को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बी सी आ जाएगा। क्लियर? सो अगर मैं बी डी में से माइनस कर दूं सी डी को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। क्लियर? सो अब यहां पर मैं ए इज इक्वल टू इस बी सी की जगह पर मैं लिख रहा हूं बी सी माइनस सी डी ओवर में है ए सी।
अब AC अगर आप यहां पर देखें तो AC बेसिकली वो लाइन है जो इक्वल है यहां पर OD के, बिकॉज AC शो कर रहा है कि उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। तो मैं कह सकता हूं यहां पे AC जो है वो इक्वल है यहां पे OD के, सो OD शोज दैट इज द टाइम। सो बिकॉज AC इक्वल है OD के, सो एज AC है इक्वल OD के, तो मैं इस AC की जगह पर यहां पर मैं OD लिख रहा हूं। क्लियर? नाउ A इज इक्वल्स टू अब BD माइनस CD। सो BD क्या है यहां पे, अब हम देख सकते हैं BD मींस BD। सो ये जो पूरी लाइन आपको शो हो रही है बेसिकली दैट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी VF। क्लियर? और सिमिलरली CD की बात करें तो CD ये लाइन दैट इज इक्वल्स टू द VI initial velocity. Clear? So I can write here that BD is equals to final velocity and CD is equals to initial velocity, and similarly the last that is OD. So OD basically यहां पर represent कर रहा है time को। Clear? सो OD में यहां पे कहता हूं कि OD क्या है, दैट इज टाइम। ओके, सो अब मैं इनकी वैल्यूज रिप्लेस करता हूं। BD दैट इज VF माइनस CD दैट इज VI डिवाइडेड बाय OD, एंड OD इज इक्वल्स टू द टाइम। सो टाइम यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हेयर बिकम्स AT is equals to VF minus VI। ओके, सो अब माइनस VI है तो माइनस VI को अगर मैं यहां पर इस साइड पर लेकर आ जाऊंगा सो इट बिकम प्लस। सो हेयर AT प्लस VI दैट इज इक्वल्स टू VF। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि VF जो है वो इक्वल है VI plus AT के। Clear? So this is the first equation of motion, which is VF is equals to VI plus AT। Clear? I hope ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।